ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये माता जी आई थी, कुछ कह रहे थे, सुनाई बिल्कुल नहीं पड़ा, लेकिन बाद में सर्वज्ञ कृष्ण जी ने बताया कि वो इसी प्रसंग में कुछ और सुनना चाहते हैं। तो इसलिए इसके आगे के प्रसंग गोपी गीत में जिन श्लोकों का डायरेक्ट संबंध है भगवान के चरण कमल से, उन्हीं श्लोकों की व्याख्या करूँगा। श्लोक है 7वां, 11वां, 13वां और 18वां, 19वां। आवृत्ति कीजिए। प्रणत कामदम आप लोग बोलिए आगे से। इसके बाद 11वां श्लोक चलसी। मना कांत गच्छति। इसके बाद 13वां। धरणि देयमापदी चरण पंकजाम शांतमां च ते रमण नास्तने स्वार्पयादिहन्। 18वां, उसमें डायरेक्ट वर्णन नहीं है लेकिन है। तिरंगते ब्रजिन्नहांचला विश्वमंगला त्यजमनाक्षना स्वस्पृहात्मना स्वजनरे रुजा यानिषूदनम्। 19वां। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहां स्तनेषु पीताशने प्रिय दधिमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यत्ततेन किं स्वेत् कूर्पादिभिर्ब्रह्ममती दीर्भवदायुषां न। प्रणत कामदम स्वादितां धरणि प्रणत देहिना। 7वां श्लोक प्रणत
अब आप लोग शब्दार्थ बोलिए। प्रणत देहि नाम, जो आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, उन शरीरधारियों का पाप कर्षणम, पाप दूर कर देते हैं। तृणचरानुगम, आपके चरण कमल घास चरने वाले पशुओं के पीछे पीछे चलते हैं। श्री निकेतनम, जो सौभाग्य के निकेतन हैं, जो इन चरणों का आश्रय लेता है वो परम सौभाग्यशाली होता है। फणि फणार्पितम, आपके वे चरणाम्बुज फणी के फण पर, काली नाग के फणों पर नृत्य किए थे। ते पदाम्बुजम, आपका चरण कमल नह हमारे कृणु करिए कुचेषु स्तनों पर, कृंधि और समाप्त कर दीजिए। हृक्षयम, हमारे हृदय रोग को। ये पहली प्रार्थना है भगवान के चरण कमल के विषय में कि हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, आपके चरण कमल शरणागत भक्तों के कष्ट को दूर कर देते हैं, पाप को दूर कर देते हैं। प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम। तो गोपियों के उद्गार से अव्यक्त हो रहा है कि भगवान के चरण कमल शरणागत के केवल प्रणाम करने वालों के पाप को नष्ट कर देते हैं। यह अद्भुत प्रभाव का वर्णन है। प्रणत देहिना, जैसे नलकूबर और मणिग्रीव प्रणाम किए भगवान को, वृक्ष के रूप में हो गए थे। दो बड़े बड़े देवता थे, यक्ष, वे एक बार गंगा जी में स्नान कर रहे थे। बहुत सी स्वर्गीय स्त्रियों के साथ वे थे, स्नान कर रहे थे और उमंग में वे वस्त्र रख करके तट पर नहा रहे थे, केवल जांघिया पहन लिए थे और उन स्त्रियों के साथ वे जलकेली कर रहे थे। उसी समय उधर अलकापुरी के पास जहाँ गंगा जी बहती हैं, स्वर्गीय गंगा, तो नारद जी आ गए। नारद जी के आने पर उन स्त्रियों ने तो जल्दी से जल्दी वस्त्र पहन लिया। वे जानती थी कि बड़े प्रतापी तेजस्वी मुनि हैं, शाप दे देंगे नग्न स्नान करने पर। तो नारद जी के भय से वे जल्दी जल्दी अपना वस्त्र पहन ली। लेकिन ये दोनों भाई नलकूबर और मणिग्रीव, ये बहुत धनी व्यक्ति के पुत्र थे, सबसे धनी कुबेर जी के पुत्र।
तो साधारण धनी आदमी तो घमंड में रहता ही है, विश्व में जो सबसे धनी है उसके पुत्र थे, वे लोग नहीं वस्त्र पहने। उनके मन में विचार आया कि इधर साधु को आने की क्या जरूरत है, हम लोग आनंद ले रहे हैं, नहा रहे हैं, इधर आने की क्या जरूरत है। वन में गंगा जी बहती थी, वन में चले गए नारद मुनि, पर उन दोनों देवताओं के मन में दुर्भावना आई कि इधर इसको आने की क्या जरूरत है, ये देखता नहीं है कि इधर हम लोग नहा रहे हैं। अब ये दोनों वस्त्र नहीं पहने, जांघिया भर पहने थे और खड़े रहे। ये भावना थी कि इधर साधु को आना ही गलती है, हमारी गलती नहीं है, लड़कियों के साथ नहाना ये हमारी गलती नहीं है, हम तो नहाएंगे ही, इधर इसको नहीं आना चाहिए। तो नारद जी उनके दुर्भाव को समझ गए, ये तो करुणा के समुद्र हैं। उन्होंने शाप दिया अनुग्रह करते हुए, तुम दोनों वृक्ष हो जाओ। जो लोग नग्न रहते हैं वे बाद में वृक्ष होंगे निश्चित, ये सिद्धांत है। नग्न नहीं रहना चाहिए, शरीर को यथायोग्य वस्त्र से ढक कर रखना चाहिए। अधिकांशतः लोग विदेश में अपने प्राइवेट अंग को दिखाते हैं, बहुत कम वस्त्र पहनते हैं। वहाँ हमने देखा है, वहाँ की स्त्रियाँ हाफ पैंट पहनती हैं और कोई कोई वो भी नहीं, और पुरुष लोग ठीक से पहनते हैं और स्त्रियां निर्लज्ज रहती हैं, उनको कोई लज्जा नहीं, वो खुल्लम खुला घूमती हैं। विशेष करके समुद्र के तट पर, यह बालू पर लोटे रहते हैं। कोई आवे जाए इसका कोई शर्म नहीं है, संकोच नहीं। तो ये दोनों तो मदिरा पी लिए थे, स्वर्गीय मदिरा, बेहोश थे। वे वस्त्र नहीं पहने, स्त्रियों ने वस्त्र पहन लिया लेकिन वे नहीं पहने। तब नारद जी के हृदय में करुणा भी आई और थोड़ा आक्रोश भी आया, इनको दंड देना चाहिए। तो महात्मा किसी को दंड देते हैं तो वो उसके लिए दान होता है। उन्होंने कृपा करके कहा कि ये दोनों वृक्ष हो जाएं, लेकिन कृपा ये थी, उन्होंने कहा कि ये वृक्ष बनेंगे ब्रजमंडल में, और वहाँ इन्हें वासुदेव का सानिध्य प्राप्त होगा, भगवान कृष्ण का संग मिलेगा। जब श्री कृष्ण उखल में बांध दिए गए थे माँ यशोदा के द्वारा, तो उनको याद आई नारद मुनि की उक्ति, तो वे उखल को घसीटते हुए इन्हीं दोनों वृक्षों के समीप चले गए। दोनों वृक्षों के बीच में गुजरे भगवान कृष्ण, पर उखल तिरछा होकर अटक गया। तो अटकने पर कृष्ण ने सोचा ये क्या हुआ, ये क्यों उखल अटक रहा है। तो थोड़ा उन्होंने जोर लगाया अपने कमर से, उनके जोर लगाते ही ये दोनों वृक्ष तड़ तड़ करते हुए गिर पड़े।
उसमें से 2 देवता निकले, वे चमक रहे थे। दोनों नलकूबर और मणिग्रीव थे। उन्होंने भगवान की स्तुति किया। ये स्तुति भागवत में दी गई है। कृष्ण को प्रणाम करते हुए वे लोग स्तुति करने लगे। तो ये लोग कृष्ण के लिए कुछ किए नहीं थे, केवल प्रणत हो गए, तब उखाड़ दिया वृक्ष, वृक्ष गिर गए। तो प्रणाम करने मात्र से इनका सारा पाप दूर हो गया। प्रणत कामदम, नहीं, प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम, सारा पाप दूर हो गया। ये दोनों भगवान की प्रार्थना कर रहे थे, हे प्रभु, हम जहाँ भी रहें आप में हमारा मन लगा रहे, हमारी वाणी आपका वर्णन करे, सिर आपके भक्तों को प्रणाम करने में लगा रहे और हाथ आपकी सेवा में। हमें तो जाना होगा अपने कर्म के अनुसार अलकापुरी, लेकिन जहाँ भी रहें हम आपकी यह उखल बिहारी मूर्ति हमारे हृदय में उदित रहे। वे बार बार कृष्ण को प्रणाम कर रहे थे और उखल को भी प्रणाम कर रहे थे, और उखल से बंधी हुई रस्सी उसको भी प्रणाम कर रहे थे। बार बार प्रणाम कर रहे थे उखल को कि धन्य है उखल, ये हमारा उद्धार कर दिया। उखल उद्धार नहीं किया, वास्तव में उखल बिहारी कृष्ण उद्धार किए, परंतु वे बार बार उखल को, रस्सी को प्रणाम कर रहे थे। जब जाना हुआ अलकापुरी तो भगवान को प्रणाम करके विमान पर चढ़ करके चले गए। ये जुगल अर्जुन वृक्ष थे, इनको जमल अर्जुन कहते, जमलार्जुन। आप लोगों ने देखा होगा गोकुल में आज भी वह स्थल है जहाँ भगवान ने उद्धार किया जमलार्जुन का। तो ये है प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम, प्रणाम करने वालों के पाप नष्ट हो जाते हैं, आपके चरण कमल नष्ट कर देते हैं। और भी अनेक अवसर हैं जब भगवान ने प्रणाम करने वाले के पाप को दूर कर दिया। एक स्त्री थी बहुत बड़े ब्राह्मण की, गौतम मुनि की, उसका नाम था अहल्या। उससे कुछ चूक हो गई थी, इंद्र ने छल किया था उसके साथ। तो इससे गौतम मुनि को पता लगा और उन्होंने शाप दे दिया कि तुम बिल्कुल पत्थर हो जाओ। अपनी पत्नी को ऐसा शाप दिया, बिल्कुल पत्थर हो जाओ, चेतना शून्य। तो पत्थर हो गई, उसका शरीर पत्थर का हो गया। आँख थी पर पत्थर की आँख, और कान, हाथ, सब कुछ। महाप्रलाइस हो गई, महालकवा लग गया। वो कभी हिल नहीं सकती थी, कहीं जा नहीं सकती थी, कुछ कर नहीं सकती थी। याद थी कि मैं अहिल्या हूँ, परंतु पति ने शाप दे दिया था, इसलिए शाप के बस पत्थर हो गई।
सबसे बड़ा पैरालिसिस अहल्या को हुआ कि शरीर ही पूरा जड़ हो गया। बहुत दुख में थी। तो भगवान सिद्धाश्रम में मारीच को मार करके, सुबाहु को मार करके गुरु की आज्ञा से जाने के लिए तैयार जा रहे थे जनकपुर। तो कुछ दूर गंगा के पास जाने पर वे देखे एक वन है। उस वन में कोई पक्षी कोई पशु नहीं रहता है, खगमृग जीव जंतु तहना है। वहाँ एक आश्रम था, आश्रम भी उजाड़ था, कोई रहता नहीं था। वहीं पर भगवान राम ने देखा एक मूर्ति है, एक स्त्री है, मूर्ति पत्थर। तो उन्होंने जिज्ञासा किया गुरु से। गुरु विश्वामित्र से पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। शिला को देख करके भगवान ने पूछा ये क्या है, कौन स्त्री है? तो उन्होंने कह दिया गौतम नारी साप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। ये महामुनि गौतम की पत्नी है। इसका शरीर पत्थर का हो गया है, आपके चरण कमल की रज चाहती है, आप कृपा कीजिए। तो भगवान बड़े संकोच में पड़े, एक ब्राह्मण की स्त्री पर कैसे चरण रखूं। लेकिन बाद में उन्होंने विचार किया ये गुरु की आज्ञा है, गुरु आज्ञा ही अविचार लिया। गुरु की आज्ञा पर विचार नहीं करना चाहिए कि ठीक है या नहीं, वो ठीक ही है। तो गुरु की बात मानकर उन्होंने अपना चरण कमल उस मूर्ति पर, अहिल्या पर रखा। चरणों का स्पर्श होते ही, चरण धूलि प्राप्त होते ही अपने रूप में अहिल्या हो गई। वो तो परम सुंदरी थी ही। शरीर बिल्कुल ठीक हो गया, भगवान को प्रणाम करने लगी बार बार। और अंत में प्रणाम करते हुए वो अपने पति लोग चली गई। पति तो पहले से ही वैकुंठ में गए थे। बहुत बड़े ऋषि हैं गौतम ऋषि। यहाँ के सप्तर्षियों में गौतम जी भी एक हैं। थोड़ी सी गलती हो गई थी अहल्या से, इस गलती के लिए उन्होंने इतना दंड दिया। आप ध्यान दीजिए, पति ऐसा कि पूरा पैरालिसिस दे दिया और भगवान कृपा करके अहिल्या को ठीक कर दिए। कितना अंतर है संसारी लोगों में और भगवान में। भगवान कोई प्रत्युपकार की भावना से नहीं किए, कोई फीस उस नहीं लिए, रास्ता चलते हुए अहिल्या को मुक्त कर दिए रोग से और संसार रोग से, जन्म मरण से मुक्त कर दिए। यही भगवान का स्वभाव है। यहाँ इस लोक में पति तो थोड़ी गलती होने पर इतना भारी रोग दे दिया कि शरीर ही पत्थर का बन गया। कोई चिकित्सा नहीं हो सकती थी। जब शरीर पत्थर का बन गया है तो उसमें चिकित्सा क्या होगी। लेकिन भगवान ने रास्ता चलते हुए पूरा रोग समाप्त कर दिया, जन्म मृत्यु से मुक्त कर दिया। ऐसे प्रभु का भजन करना चाहिए। संसार में कुछ संबंध जीवों का कई लोगों से होता है। जैसे कोई लड़की का संबंध किसी पति से हो, ठीक है, लेकिन
उसका एक सीमित अस्तित्व होता है, कुछ काल के लिए। सब काल के लिए हमारा संबंध कृष्ण से है, नित्य संबंध है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम नित्य कृष्ण के हैं। यहाँ किसी के हैं पति कोई बना हुआ है तो 2-4 वर्ष के लिए या कुछ ही क्षण के लिए, असली पति भगवान राम हैं, कृष्ण है। तो जो असली संबंध है उसको याद रखना चाहिए। कभी भी इन नकली संबंधों के सामने असली संबंध को नहीं भूलना चाहिए। असली संबंध भगवान कृष्ण से है। कभी भी प्रकट हो सकता है, वो नित्य संबंध है। इस संसार में कुछ पुत्र हैं, कुछ पति हैं, पत्नी है, ये सब बहुत माया का संबंध है। एक तो बहुत कम दिन रहेगा, जब तक है तब तक दुख देने वाला है। किसी से किसी को कोई सुख नहीं मिलेगा। असली सुख भगवान से मिलेगा। तो ये है प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम। प्रणत जीवों के पाप को नष्ट कर देते हैं। तृण चरानुगम, और घास चरने वालों के पीछे पीछे चलते हैं। भगवान के चरण इतने दयालु हैं कि पशु चलते हैं घास के चक्कर में, लेकिन श्री कृष्ण उन पशुओं के पीछे चलते हैं। तृणचर अनुग, गौएं घास चरती हैं, घास को चर करके खूंटी कर देती हैं, और फिर भी कृष्ण के चरण कमल उस पर चलते हैं। तृणचर के पीछे पीछे, ये जहाँ जहाँ जाती हैं घास चरने के लिए उस पर चलते हैं, ये पीछे पीछे चलते हैं। इतने दयालु हैं। भगवान ब्रज में जन्म लिए थे, कोई ज़रूरत नहीं थी कि वे पशु चराने जाएं। नंद महाराज के सहस्रों सेवक थे, वे चरा सकते थे गायों को, बछड़ों को, लेकिन कृष्ण और बलराम मानते नहीं थे, चले जाते थे चराने के लिए। श्री निकेतनम, जबकि भगवान के चरण सौभाग्य के आश्रय हैं। स्वयं सौभाग्य की देवी लक्ष्मी जी उन चरणों में रहती हैं। श्री निकेतनम, श्री के निकेतन है। श्री माने लक्ष्मी जी, लक्ष्मी के आश्रय। लक्ष्मी जी को सबसे अधिक सुख मिलता है भगवान के चरण को दबाने में, स्पर्श करने में। जब भी आप देखेंगे फोटो भगवान नारायण का, तो लक्ष्मी जी चरण संवाहन करती रहती। श्री निकेतन। और इतना वीर्य है, इतनी वीरता है कि ये चरण कमल काली जैसे भयानक सर्प के मस्तक पर नृत्य किए। फणी फणार्पितम, फणी के फण पर श्री कृष्ण ने स्वयं ही चरण अर्पित किया।
वे स्वयं ही काली दह में गए। जहाँ जिस सर्प का विष चारों तरफ फैला था, जमुना जी का पानी दूषित हो गया था, विषैला हो गया था, फिर भी भगवान कृष्ण गए और सांप से उलझ गए। अंत में जब सभी ब्रज बालक रोने लगे, गौएं बेहोश हो गई, तब श्री कृष्ण फणी के फण पर चढ़ गए। पहले कुछ देर वे सांप के चंगुल में पड़े रहे, वो पकड़ लिया था। तो सब ब्रजवासी आ गए, आकर के उन्होंने देखा कि सब बालक बेहोश हो गए हैं, गौएं बेहोश हो गई हैं। तो और कृष्ण सांप के पकड़ में आ गए। सारा ब्रजमंडल जमुना जी के तट पर खड़ा होता देख रहे थे। श्री बलराम जी सबको रोक रहे थे, क्योंकि वे कृष्ण के प्रभाव को जानते हैं। नंद बाबा कूद करके जमुना जी में कृष्ण से मिलना चाहते थे। देखे कि हमारा पुत्र सांप की पकड़ में है, तो कूदना चाहते थे जमुना में, लेकिन बलराम जी जबरदस्ती नंद महाराज को रोक लिए। यशोदा जी उस दह में जाना चाहते थे, तो गोपियों ने पकड़ करके रोक लिया। कृष्ण देखे कि सारे ब्रजवासी मेरे लिए व्याकुल हैं, दुख में पड़े हैं, तब वे सांप के फण को अपने भुजा से, अपनी अंगुलियों से नवा करके चढ़ गए। चढ़ करके नृत्य करने लगे। सारे भुवन का भार ले करके भगवान नृत्य कर रहे थे, तो वो कालिए शक्तिहीन हो गया। उसके मुख से, आँख से खून निकलने लगा। पहले फुफकारता था, वो फुफकार बंद हो गई। उसकी स्त्रियों ने, नागपत्नियों ने देखा कि अब हमारा पति मर जाएगा, तो वे लोग भगवान से प्रार्थना करने लगे, कृपा करके छोड़ दीजिए, आप इसको मारिए मत। बड़ी सुंदर स्तुति है। तो भगवान उस स्तुति को सुन करके उसको छोड़ दिए। ये कह करके कि अब यहाँ मत रहो, तुम अपने देश में चले जाओ, रमणक द्वीप में चले जाओ। रमणक द्वीप प्रभुपाद जी कहा करते थे कि फिजी देश है, ऑस्ट्रेलिया के बगल में है, तुम वहाँ चले जाओ, वृंदावन में मत रहो। वृंदावन में सांप की क्या जरूरत है? भगवान की आज्ञा मान करके कालिए अपनी पत्नियों के साथ, अपने बच्चों के साथ चला गया। एक बार एक भक्त ने पूछा कि क्या रूट था जाने का, तो मैंने ऐसे विनोद में कह दिया कि जमुना जी से ही वो लोग जा रहे थे। पहले आगरा गए, आगरा से उधर आगे बढ़ते हुए इलाहाबाद गए, इलाहाबाद के बाद गंगा जी में मिल गए। सब लोग देख रहे थे कि सांपों का समुदाय जा रहा है। अब तो वैष्णव होकर के गया था, किसी को भय नहीं था। भगवान के चरण का चिन्ह उसके मस्तक पर उग गया था।
ठीक हो गया था तो प्रयागराज के बाद गंगा जी में, और गंगा जी से चलते चलते गंगा सागर में, समुद्र में प्रवेश किए और वहाँ से फिर ऑस्ट्रेलिया गए होंगे, इसके बाद फिजी। आज भी कालिए नाग वहाँ रहता है। इस्कान का मंदिर बना है वहाँ, जहाँ कालिए कृष्ण हैं, भगवान कृष्ण हैं कालिए के मस्तक पर नाचते हुए। यह है निर्भयता, वीर्य कृष्ण का। बहुत सुकुमार चरण है, लेकिन उसमें बहुत शक्ति है। फणी फणार्पितम। हे प्रियतम, आप कालिए के फण पर अपने मस्तक को रखने में डरे नहीं। तो आप हमारे स्तनों पर अपना चरण कमल रखिए, और इस प्रकार हमारे हृदय में जो जलन है, रोग है, उसको कृंधिए, समाप्त कीजिए। कृंधि हृक्षयम, हृक्षयम हृदय में जो सोया है, हृक्षयम हृदय में एक दुख है। और दुख क्या है इसको बताएंगे गोपी लोग आगे। हमारे हृदय के दर्द को खत्म कीजिए, दुख को खत्म कीजिए। कैसे दुख खत्म करेंगे? अपने चरण कमल को हमारे स्तन के पास लाइए, इसी से हमारा रोग खत्म हो जाएगा। ऐसे विलक्षण वैद्य हैं कृष्ण। केवल चरण कमल को ला दें, हमारा हृदय रोग समाप्त हो जाएगा। हृदय में जो पीड़ा है वो नष्ट हो जाएगी। ये कई श्लोकों में चरण कमल को वे चाहते हैं कि हमारे हृदय पर आवे, हमारे स्तन पर आवे। उनको यही दुख था कि कृष्ण वन में भटक रहे हैं और अंधकार में। यही हृदय रोग था, कृष्ण के चरणों में पीड़ा हो रही है। गोपियों को और कोई रोग नहीं था, यही रोग था। कृष्ण का चरण दुख पा रहा है। और 11वें श्लोक में कहते हैं कि हे प्रियतम, हे श्याम सुंदर, जब आप सवेरे चलते हैं गाय चरने के लिए, चलसि जद ब्रजात चारयन पशुन नलिन सुंदरम नाथ ते पदम। हे नाथ, हे हमारे जीवन के रक्षक, हे प्राणनाथ, जब आप दिन के समय में ब्रज से चलते हैं, चारयन पशुन, पशुओं को चराने के लिए, तो उस समय हमें बहुत दुख होता है। दिन के समय भी जबकि आँखों से दिखाई पड़ता है, फिर भी हमें सोचती हैं अपने घरों में बैठी हुई कि आपके चरणों में शिल तृणांकुरई, शिल कंकड़ और तृणांकुर घास लगते होंगे, तो हमारे मन में बड़ी बेचैनी होती है। कलिलताम, कलिलता का अर्थ है चिंता। हमारा मन चिंता से भर जाता है। उधर आप गाय चराने जाते हैं और इधर हम अपने घरों में आपके चरणों का चिंतन करते हैं। हमेशा यही विचार आता है कि दुख हो रहा होगा, प्रियतम के चरण कमल में घास चुभता होगा, कंकड़ लगता होगा। ये सोच सोच करके हम बड़ी बेचैन रहती हैं।
दिन के समय में ये दशा होती है, और अब तो आप रात के समय में जंगल में चले गए हैं, इससे और अधिक पीड़ा हो रही। जल्दी आप आ जाइए। बहुत दुख होता है। नलिन सुंदरम नाहते पदम, आपका चरण कमल नलिन के समान सुंदर है, कमल के समान सुकुमार है। जैसे कमल की कोमल पंखुड़ियाँ होती हैं, ऐसे ही आपका चरण तल है, कोमल चरण है। इन चरणों से आप पशु चराने जाते हैं वृंदावन में, तो उस समय भी हम व्याकुल रहते हैं। किसी तरह से दिन बीतता है बहुत कठिनाई से, एक एक क्षण एक एक युग की तरह लगता है। हम बहुत दुख में रहती हैं। और इस समय कितना दुख हो रहा है। रात के समय वही चरण कमल वन में गया है, तो आप शीघ्र से शीघ्र आ जाइए और आ करके हमारे स्तनों पर अपना चरण कमल रखिए। गोपियाँ घर का काम छोड़ करके वन में चली जाती थी दिन के समय। श्री कृष्ण दुखी नहीं थे, बहुत आनंद में रहते थे। गाय चराते समय ब्रज से जब निकलते थे तो वे बांसुरी बजाते हुए वो सुनाते जाते थे माता जसोदा को। बांसुरी की आवाज़ सब लोग पहचानते थे, तो गाते हुए जाते थे और दिन भर बांसुरी बजाते रहते थे। गौओं को चराना नहीं पड़ता था, गौएं चरती रहती थी। बांसुरी के स्वर से वे प्रसन्न थी। पर गोपियों को बड़ा दुख था कि प्रियतम के चरण कमल दुखी होते होंगे, थक जाते हैं, और ऊपर से पत्थर लगता होगा, कंकड़ लगता। तो वे घर छोड़ करके चली जाती थी श्याम सुंदर से मिलने के लिए। पूर्णा पुलिंद उर्गाय पदाब्ज राग श्रीकुंक में दैता स्तन मंडित। एक बार ऐसी घटना हुई, श्री कृष्ण गाय चराने गए थे, तो राधा रानी अपनी सखियों के साथ निकल गई कृष्ण की सेवा के लिए। तो कृष्ण श्री गोवर्धन जी में थे, तो वहाँ जा कर के राधा रानी एक पत्थर पर बैठी, तो वहाँ श्री कृष्ण आ गए। तो वे थोड़ा ऊंचे आसन पर पत्थर पर बैठे। ऊंचे पत्थर पर बैठे तो राधा रानी के गोद में चरण कमल आ गया। राधा रानी उन चरणों को सहलाने लगी और राधा रानी के स्तनों में जो केसर लगा था वो केसर भगवान के चरणों में लग गया। और फिर सखाओं के आने के पहले वे चले गए वन में, चलने लगे तो उनके चरण कमल का केसर घास पर लग गया, घासों में सुगंध फैल गई। तो वन में रहने वाली कोल भील की स्त्रियां आई, सुगंध के से आकृष्ट होकर के वे उसी केसर को अपने मस्तक पर लगाते हैं, अपने मुख पर, अपने स्तनों पर, बहुत सुखी हो गई। पूर्णा पुलिंद उर्गाय। केसर राधा रानी के स्तन पर लगा था, वही फिर भगवान के चरण में लगा
और चरणों से फिर घास पर लगा और उस घास से पुलिंदियाँ उठा करके अपने मस्तक पर लगाती हैं, अपने स्तनों पर, और उनको ऐसा सुख मिलता है कि वे जानते हैं हम कृष्ण से मिल गई, बहुत परमानंद में हो गई, पूर्णा पुलिंदिया, कृतार्थ हो गई। तो दिन के समय गोपियाँ इस तरह व्याकुल रहती थी, कृष्ण को वन में जाते देख करके दुखी होती थी। जाते समय भगवान दर्शन देते थे, गोपियाँ अपने अपने घर से निकल करके गली में अपने अपने घर के पास कृष्ण को देखती थी, कृष्ण बांसुरी बजाते हुए निकलते थे। पर वे चले जाते थे जब वन में, तो इधर गोपियों के हृदय में शोक समा जाता था, वे चिंता में पड़ जाते थे, बहुत घोर चिंता में। किस चिंता में? कि कृष्ण के चरण में पत्थर लग रहा, कंकड़ लग रहा होगा, गायों के दांत से कटे हुए कठोर घास लग रहे होंगे। अरे मानते नहीं हैं, चले जाते हैं। कई बार वे लोग आ करके जसोदा जी के पास ये कहती थी कि मैया अपने घर में इतने सेवक हैं, क्यों गाय चराने के लिए भेज देते? तो माता जसोदा कहती थी वो मानता ही नहीं है, वो चला जाता है। तब गोपियाँ यही कहते हैं कि आप केवल हमें दुख देने के लिए बने हैं। हे प्रियतम, जब आप मिलते हैं तब हमेशा यही दुख रहता है हृदय में कि आप चले जाएंगे। तो मिलते हैं उस समय भी सुख नहीं मिलता है, चिंता रहती है कि संग छूट जाएगा, और जब संग छूट जाता है तो दुख होता ही है। लेकिन मिलते समय भी यही चिंता रहती है कि आपका संग छूट जाएगा, तो दुख होता है। आप मिले तब भी दुख है, नहीं मिले तब भी दुख है। आपसे कभी सुख नहीं मिला, केवल दुख मिला है, और दुख देने के लिए आप गाय चराने चले जाते हैं। चलसी जद बजात चार अयन पसुन, गाय न कह करके पशु कह रही, पशुओं को चराने के लिए चले जाते हैं। और पशु बड़े भी अविवेकी होते हैं। गाय को केवल घास से मतलब होता है, वो घास चरने के लिए उभड़ खाबड़ जमीन पर, कंदरा में, पर्वत पर चढ़ जाती है। उसको तो क्या ध्यान होगा कि पीछे से श्याम सुंदर आ रहे हैं। ये पशु अविवेकी घास चरते समय विचार नहीं करते हैं कि पीछे से आपका चरण कमल आ रहा है। दिन के समय जब आप गाय चराने के लिए निकलते हैं तो उस समय आपके चरणों में सील तीर्ण अंकुर लगते होंगे। यह सोच करके हमारा मन कलिलता से भर जाता है, कलिलता बेचैनी से भर जाता है। श्री कृष्ण सुख से रहते हैं बांसुरी बजाते हुए, उनकी बांसुरी की ध्वनि ब्रज में आती रहती है। खास करके माँ जसोदा और गोपियाँ सुनती रहती हैं। तो सुन करके वे जीवित रहती हैं कि श्याम सुंदर प्रसन्न है, गीत गा रहे हैं। कोई व्यक्ति दुख में रहेगा तो गीत कैसे गा सकता है? गोचारण करते समय भी वे प्रसन्न मन से रहते थे। कोई दुख नहीं था वृंदावन में। गोचारण आनंद की लीला थी, वे आनंद में रहते थे हमेशा। वेणु वादन करना यह आनंद का
चिन्ह था। तो श्री कृष्ण आनंद में हैं, वो वेणु वादन से ही पता चलता था। पर फिर भी गोपियाँ तो महाभावमयी हैं। वे कृष्ण के चरणों में दुख की कल्पना करके वे चिंता से युक्त रहती थी, टेंशन में रहती थी। दिन के समय भी जब वे दुख की आशंका करके व्याकुल रहती थी, तो रात्रि के समय में कितनी पीड़ा होती हो, कितना दुख होता हो। इसीलिए हृदय रोग यही है कि श्री कृष्ण आ जाएं। श्री कृष्ण का दर्शन न होना यही गोपियों के लिए हृदय रोग है, और दर्शन होना यही सबसे बड़ी दवा है। मैं आज पढ़ रहा था गंगा जी के तट पर 18वां श्लोक, ब्रज बनऊ के साम व्यक्ति रंगते ब्रिजिन हंतलम विश्व मंगलम। हे प्रभु, हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, आपका प्राकट्य हुआ है ब्रज में, इस संसार में। वह ब्रजवासियों के और वन में रहने वाले सभी जीवों के विजिन दुख का छेदन करने के लिए हुआ है। ब्रज बनऊ के साम, गांव में रहने वाले और वन में रहने वाले जीवों के दुख को नष्ट करने के लिए आपकी व्यक्ति है, अभिव्यक्ति है। हम आपसे ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं। त्यज मनाक्ष नस तस्विहात मनाम स्वजन हृदय जन निशुद्धनम। हमें बहुत भारी पीड़ा है, रोग है, लेकिन आपसे थोड़ा सा मांग रही। अपने स्वजनों के हृदय रोग को नष्ट करने की जो दवा आपके पास है वो दे दीजिए थोड़ा सा। स्वजन हृदय जन निशुद्धनम, स्वजनों के हृदय की पीड़ा को जो नष्ट कर देता है, अर्थात दर्शन। कोई कितना भी दुखी हो, इन श्री कृष्ण को देख करके आनंद में झूमने लगता है। तो हमें थोड़ा दीजिए, थोड़ी झलक दिखा दीजिए, आप कहाँ हैं, कैसे हैं, हमारे सामने आ जाइए। मैं गंगा जी के तट पर बैठे बैठे यही सोच रहा था। एक श्लोक में लिखा गया है कि भेषजम जाह्नवी तोयम, असली दवा तो गंगा का पानी है, जाह्नवी तोयम। तो उस समय एक भक्त ये कह रहे थे कि यहाँ जाना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए। हमें विष जैसा लग रहा था। किसी भी वैद्य के पास, डॉक्टर के पास जाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसा भाव हो रहा था। मैं गंगा जी का पानी पी रहा हूँ। गंगा जी का पानी ही असली दवा है किसी भी रोग की। भव रोग की तो दवा है ही, किसी भी रोग की दवा है। भेषजम जाह्नवी तोयम, भेषजम औषधि है असल में गंगा जी का पानी। तो मैं पी रहा था पानी, हमको संतोष हो रहा था कि असली दवा मैं ले रहा हूँ। पर दवा के अलावा और भी मिल रहा था। दवा तो मिल रही थी गंगा जी का पानी, लेकिन वहीं पर कुछ भक्त प्रणाम कर रहे थे। ये दवा के विपरीत हो रहा था। मुझे प्रणाम बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं सत्य कहता हूँ। प्रणाम उनको करना चाहिए जिनको प्रणाम कराना अच्छा लगता है। हमको कभी अच्छा नहीं लगा प्रणाम कराना। मैं प्रणाम के योग्य हूँ नहीं।
असली बात ये है, और प्रणाम करने वाले को कोई लाभ नहीं है। प्रणाम कभी कथा में बैठे बैठे मन में कर लिए वही काफ़ी है। ये रास्ते में या कहीं भी झुक जाना, इससे प्रणाम जिसको किया जा रहा है उसका अभिमान बढ़ता है, दम्भ बढ़ता है। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, सबकी नहीं। ये दोष है, मन में आ जाता है कि वो हमारे इतने शिष्य हैं, इतने लोग हमको प्रणाम कर रहे हैं। हमारा व्यक्तिगत अपना विचार है, प्रणाम हमको करने से कोई लाभ नहीं है किसी को। कोई प्रणाम न करे कहीं भी, उचित यही है। और वो अभी गंगा जी के सामने कोई किसी को प्रणाम करता है तो वो अपराध है, संग्रह करता है। गंगा जी के सामने, डीटी के सामने किसी को प्रणाम करना ये पाप है, अपराध है। मैं इसके बाद नियम बनाया कि ऐसे जगह पर गंगा जी में जाना चाहिए जहाँ अपना परिचित कोई न हो। बहुत घाट है, लेकिन मुझको सप्तर्षि घाट से प्रेम हो गया है। वहाँ के ऋषियों का दर्शन करके मन में बड़ा उल्लास होता है। बड़े बड़े भक्त हैं ऋषि, और गंगा जी उनसे इतना प्रेम करती हैं कि सबके आश्रम पर उनकी धारा बहती है, सप्त स्रोत। इसलिए वो घाट मुझे प्रिय है। पर ये प्रणाम करने वाले रोग के वृद्धि में कारण होते हैं। मैं जाता हूँ गंगा जी का पानी पीने और कुछ पानी मस्तक पर डालने के लिए। मैं रोग से ग्रस्त हूँ, हमारे लिए यही चिकित्सा है। हरिद्वार में आता हूँ, कथा तो कहानी है, लेकिन सबसे बड़ा लाभ होता है कि गंगा जी का दर्शन हो जाता है, गंगा जी का पानी पीने को मिलता है। तो ये स्वजन हृदुजाम जन निषूदनम, इस श्लोक से मुझे बात याद आ रही कि जन निषूदनम समस्त रोगों की, भवरोग की यही दवा है, श्री कृष्ण का दर्शन। तो मैं गंगा जी का पानी पीते हुए इस विचार में था कि मुझे सबसे बलवान औषधि मिली है। श्री गोपियाँ कहती हैं कि हे श्याम सुंदर, जो औषधि आपके स्वजनों के हृदय की पीड़ा को दूर कर देती है, तो कृपया हमें थोड़ा दीजिए। त्यज मनाक, मनाक का अर्थ थोड़ा, अर्थात थोड़ी सी झलक दिखा दीजिए। और 19वें श्लोक में कहती हैं, जत्ते सुजात चरणाम्बुरुहम स्तनेषु। बार बार स्तनों पर चरण रखने के लिए कही, और अब कह रही कि हे श्याम सुंदर, हम बहुत डरते डरते अपने स्तनों पर आपका चरण कमल रखते हैं, क्योंकि चरण अम्बुरुहम कमल के समान सुकुमार है,
और हमारे जो स्तन हैं वे कर्कश से कठोर हैं। हमारे स्तन बहुत कठोर हैं। स्तनों का कठोर होना यह तो यौवन का चिन्ह है। ये तो गोपीजन परम सुंदरी हैं और ज्योति हैं, इसलिए स्तन तो कठोर होना ही चाहिए। स्तन कठोर होना ये सुंदरता का और यौवन का चिन्ह है। तो कहते हैं कि हम अपने स्तनों पर आपका चरण रखती हैं तो बहुत भय लगता है कि हमारे कठोर स्तनों से टच करते ही आपके चरणों में पीड़ा होगी। और एक तो स्तन कठोर हैं और दूसरे उसमें ताप है, हृदय में ताप है, हीट है। तो आपके चरण कमल के समान सुंदर हैं, वो मुरझा जाएंगे। किसी कमल को ताप पर रख दिया जाए तो मुरझा जाता है। तो श्री कृष्ण का चरण कमल कमल से भी अधिक सुंदर है, सुकुमार है। हम अपने स्तनों पर रखती हैं तो भीता डर करके रखना चाहती हैं। और आपको ये पसंद है, लेकिन हमको बड़ा भय लगता है। तेना उसी चरण कमल से आप अटवी जंगल में भ्रमण कर रहे हैं, तो क्या आपके चरणों में पीड़ा नहीं होती है? किंस्वित न व्यथयते, अवश्य व्यथा होती होगी। परंतु इस व्यथा को आपके चरण बर्दाश्त कर लेते हैं, हमें सुख देने के लिए। तो उसी चरण कमल से आप रात्रि के समय वन में भ्रमण कर रहे, घूम रहे हैं, तो आपके चरणों में निश्चित बहुत पीड़ा होती होगी। हे प्रियतम, ये सोच करके आप आ जाइए, हम आपको आसन पर बैठा करके उन चरणों की सेवा करें। इतना कह करके गोपियाँ रोने लगी, फूट फूट करके रोने लगी। इस प्रकार से प्रगायंत प्रलपंत चित्रधा रुदु सुस्वरम राजन। हे महाराज परीक्षित, ऐसा कह करके गोपियाँ गा करके और फूट फूट करके रोने लगी। जब रोने लगी तो इनकी आवाज़ सुन करके श्री भगवान प्रकट हो गए। तासाम आविर्भूत छौरी स्मयमान मुखाम्बुजा पीताम्बर धरा सुरभि साक्षात मनमथ मनमथ। श्री कृष्ण प्रकट हुए पर हंसते हुए, वो दुख में नहीं थे, उनके चरणों में कोई पीड़ा नहीं थी, हंसते हुए प्रकट हुए। और पीताम्बर धरा अपना उत्तरीय पकड़ करके तैयार थे, और राधा रानी का, श्री गोपियों का आंसू पोंछने के लिए पीताम्बर को पकड़े थे। भगवान सब सह लेते हैं, लेकिन भक्तों का रोना उनको सहन नहीं हो पाता। रुरुदु सुस्वरम राजन, सब सुस्वरम रोने लगी, उच्च स्वर से रोने लगी। तासाम आविर्भूत छौरी, तब उनके बीच श्री भगवान प्रकट हो गए।
तो श्री गोपियों को सबसे बड़ा दुख यही है, श्री कृष्ण का चरण घास पर लग रहा है, पत्थर पर लग रहा है, जंगल में रात्रि में घोर अंधकार में भी चल रहे। तो यही दुख है, यही हृदय रोग है। भगवान के प्रकट होने पर सभी गोपियां परम आह्लादित हो गई। एक गोपी कृष्ण को क्रोधित नेत्रों से देख रही। कई गोपियां तो भगवान का हाथ पकड़ी, उनसे सट करके मिलने लगी, लेकिन एक गोपी क्रोध भरी दृष्टि से देखने लगी। तुम क्यों छिप गया था? नारायण भट्ट लिखते हैं, विकर्णो बने माम विहार, तुम इतने करुणाहीन हो गए, मुझको अकेले घोर जंगल में छोड़ करके चले गए। अब तुमसे कौन बात करेगी, तुमको कौन छुएगी? अर्थात मैं नहीं छूऊंगी। अब तुमसे मैं कभी बात नहीं करूंगी, कभी तुमको छूऊंगी नहीं। और राधा रानी थी, ऐसा कहने लगी। आंखों में आंसू भरा था, क्रोध था। आंखों में आंसू भरा था और वाणी पर क्रोध। तुमसे मैं नहीं बोलूंगी, अब तुमसे नहीं छुआऊंगी। इतना कठोर निकल गए, हमको वन में छोड़ करके चले गए। राधा रानी का भाव है, वो महाभावमयी है ना, मान होता ही है। सबको मनाने लगे। राधा रानी का मान बड़ा उत्कृष्ट होता है, जल्दी मानती नहीं। कितना भी कृष्ण शपथ करते हैं, नंद बाबा की शपथ लेते हैं, हम बाप की शपथ खाकर कहते हैं अब हम ऐसा नहीं करें, लेकिन वो रोज वही करना है उनको। एक दिन तो ऐसा मान हुआ राधा रानी को कि उन्होंने अपने सखियों को, ललिता जी को और विशाखा को बैठा दिया, कह दिया सखी नंदलाल न भीतर आवे, तुम लोग बैठो द्वार पर, कुंज के द्वार पर, और कभी भी कितनी भी विनती करें नंद नंदन को मत आने देना। यह दृश्य रमेश बाबा के मंदिर में देखने को मिलता है, मान मंदिर में। तो श्री कृष्ण विनय कर रहे हैं, सखी हमें दर्शन करने दो राधा रानी का। नहीं, आज्ञा हुई है, आप अंदर नहीं जा सकते। सारे जगत के ईश्वर श्री भगवान हाथ जोड़ करके मनाते हैं ललिता जी को, विशाखा जी के चरण छूते हैं, लेकिन वे नहीं जाने देती। श्री कृष्ण जब मिलते हैं राधा रानी से किसी प्रकार से, तो कहते हैं, सूरदास जी ने लिखा है, इतो श्रम नाहि न तब भयो, इतना परिश्रम तो हमको कभी नहीं पड़ा।
जितना तुमको मनाने में परिश्रम पड़ा उतना मैं समुद्र मंथन किया, मंदर पर्वत को उठाया, उसमें भी इतना भार नहीं पड़ा है। सुर असुर सबको मोह लिया, मोहिनी रूप बनाया, शिव जी को नचा दिया, लेकिन तुमने मान से हमको नचा दिया। इतना परिश्रम कभी नहीं पड़ा। अर्जुन का रथ हाँकने में मैं थक जाता था, पसीना आ जाता था, लेकिन जितना परिश्रम यहाँ हुआ उतना नहीं हो, इतना परिश्रम कभी नहीं हुआ था। और अंत में राधा रानी मानती हैं जब श्री कृष्ण रोने लगते हैं। ये मान प्रेम की बहुत ऊंची भूमिका है। स्नेह प्रणय आदि के बाद मान होता है। जब श्री कृष्ण पर पूर्ण विश्वास होता है कि ये तो मनाएंगे ही, ये हमारे अपने हैं, तब मान होता है। जैसे कोई बच्चा रुठता है तो उसको विश्वास रहता है कि मेरी माँ मुझको मनाएगी। विश्वास नहीं है तो मान वहाँ नहीं होता है। मान एक बहुत आनंददायक मुद्रा है भगवान की लीला में। एक बार श्री कृष्ण की बांसुरी को ले लिया राधा रानी, तो श्री राधा रानी कहने लगी कि आप बांसुरी बजाना हमको सिखा दो। श्री कृष्ण कहे ठीक है, आप हमको मान करना सिखा दीजिए। तो राधा रानी कहते हैं कि मान तो जब आप राधा बनेंगे तब न कर सकेंगे, इसके लिए आपको मेरी चुनरी पहननी होगी, मेरा लहंगा पहनना होगा। तो श्री कृष्ण सब पहन लिए और कहने लगे राधा रानी की जब मैं बोलूं मैं कृष्ण बनूंगी, कृष्ण की पोशाक पहन। जब मैं बोलूँगा, आपसे कहूँगा हे प्यारी, तो आप बोलियो मत, हमारे बोलने पर बोलना मत, हमारे हंसने पर तुम हंसना मत, कभी मेरे तरफ मत देखना। और सिखाने लगी राधा रानी। तो कृष्ण कहते हैं हाँ सीख लिया। तो राधा रानी कृष्ण बनी हुई कहती हैं हे प्यारी, तुम प्रसन्न हो। तो कृष्ण जो राधा रानी बने कहते हैं हाँ मैं प्रसन्न हूँ। तो राधा रानी कहते अभी मान बिल्कुल नहीं सीखे, मैं कितना भी बोलूँ आप बोलिए मत। तो कृष्ण सीख लिया मान। ये राधा रानी बने हुए हैं। तो कृष्ण मनाने लगे राधा रानी को। राधा बने हुए कृष्ण। राधा बने हुए कृष्ण को कृष्ण बनी हुई राधा रानी मनाने लगी।
तो वे नहीं बोल रहे थे, नहीं बात कर रहे थे। अंत में कृष्ण रोने लगे। कभी कभी भूल जाता हूँ, राधा या कृष्ण दोनों तो एक ही हैं। अंत में कृष्ण कहते हैं अब पता लग गया कि मान मनाने में कितना परिश्रम होता है। ये मान मनाना, रूठना और मनाना, ये नित्य लीला में होता ही रहता है। कोई जगत का मान नहीं है। इसमें स्वसुख वासना बिल्कुल नहीं है, अपने सुख की वासना। केवल प्रियतम को सुख देने के लिए मान होता है। जहाँ अहम का स्मरण भी नहीं है, मैं का स्मरण नहीं है, फिर भी वहाँ मान है। गोविंद लीलामृत में नहीं, ये जयदेव जी का कौन ग्रंथ है, याद नहीं आ रहा। ग्रंथ का क्या नाम है? गीत गोविंद। उसमें बहुत ही मान का वर्णन है। अंतिम अष्टपदी में श्री कृष्ण मनाते हैं राधा रानी को। अंतिम अष्टपदी में वर्णन है, स्मर गरल मंडन खंडनम मम शिरसि मंडनम धेहि पद पल्लव मुदारम। श्री कृष्ण कहते हैं राधा रानी से, हमारी प्रेम पीड़ा को जो समाप्त कर देता है, स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम, जो हमारे मस्तक का भूषण है, हे राधे अपना चरण कमल हमारे मस्तक पर रख। धेहि पद पल्लव मुदारम, अपने उदार परमानंदमय चरण कमल को मेरे सिर पर रख। इसको लिखने जा रहे थे जयदेव जी। ये जब लाइन लिखना हुआ तो उनके मन में घबराहट हुई। उन्होंने सोचा कि ये उचित नहीं है। संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के अधिपति भगवान कैसे एक स्त्री के चरण कमल को अपने मस्तक पर रखने को कहें। उनके मन में झिझक हो गई, वे लिख नहीं पाए। तो वे दुविधा में पड़ गए, लिखना उचित था और उचित नहीं लग रहा था। वे स्नान करने के लिए चले गए, मन में सोचते हुए। उसी समय श्री भगवान जयदेव जी का रूप बना करके अपनी पत्नी के पास आए और कहने लगे, वो कॉपी देना, कलम देना। तो उस पद को उन्होंने पूरा किया, भगवान नहीं पूरा किया। तो जब स्नान करके आए जयदेव जी, तो उनकी पत्नी ने पूछा कि इतना जल्दी कैसे आ गए, बीच में आप आए थे, क्या बात हुई थी?
तो वे तो आए नहीं थे, आए थे भगवान बीच में। तो कहा नहीं मैं नहीं आया था। तो उनकी पत्नी कहने लगी आप तो अभी आए थे और कुछ लिख करके गए। जब वो हस्ताक्षर पढ़ा जयदेव जी ने, ये बहुत सराहना करने लगे अपनी पत्नी की, पद्मावती की। पत्नी का नाम पद्मावती था। पद्मावती तुम धन्य हो, तुमने भगवान का दर्शन किया। वास्तव में मैं नहीं था, वही आए थे। ये अक्षर बता रहा है। तो गीत गोविंद इतना उत्कृष्ट ग्रंथ है, स्वयं भगवान उसमें पद पूर्ति किए, लिखे। और स्वयं स्वीकार किए कि राधा रानी के दास हैं। स्मर गरल खंडनम मुम शिरसि मंडनम धेहि पद पल्लव मुदारम। स्वयं श्याम सुंदर का लिखा हुआ वाक्य। ये कभी लौकिक भाव की कल्पना नहीं करनी चाहिए। भगवान की लीलाओं में बहुत उच्च कोटि का ये भाव है, दिव्य राज की बात है। भगवान मनाते हैं, रुठते हैं। वे गोपियों के भाव के आलंबन हैं। आलंबन दो प्रकार के होते हैं, एक आश्रय आलंबन और दूसरा विषय आलंबन। तो श्री कृष्ण का स्वभाव है, गोपी जनों के भाव के वे आश्रय आलंबन हैं और विषय आलंबन भी हैं। आश्रय कहते हैं कि जिसके हृदय में प्रेम है, जो उसका आधार है। और विषयालंबन का अर्थ है जिसके लिए प्रेम किया जाता है। तो श्री कृष्ण गोपियों के भाव के विषयालंबन और आश्रयालंबन दोनों हैं। इन बातों को समझने में समय लगेगा, काफ़ी समय, लेकिन भक्तों को लगे रहना चाहिए इसके श्रवण कीर्तन में। जो भक्त आज कुछ समझ रहे हैं वो आज के ही भक्त नहीं हैं, बहुत वर्ष के भक्त हैं और बहुत दिन तक उन्होंने पढ़ा है भागवत, बहुत सुने हैं, बहुत अध्ययन किया है, तब समझ रहे हैं। तो लगे रहना चाहिए। भक्ति करते करते भक्ति में परिपक्व हो जाएंगे, तब राधा रानी और कृष्ण के भावों को समझ पाएंगे। बड़े उत्साह से इस विषय को सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आज भक्त बनता है तो आज ही वो गीता को समझ लेगा, भागवत को समझ लेगा, ऐसी बात नहीं। पर वो समझेगा, श्रवण कीर्तन में रहेगा, निश्चित समझेगा। तो त्वरा में नहीं होना चाहिए, उकताहट में नहीं होना चाहिए कि हम आज ही सब समझ लेंगे। पहले तो महामंत्र जपना सीखेगा,
और एकादशी करना सीखेगा। तिलक करना सीखेगा। तब धीरे धीरे वृंदावन बरसाने राधा और कृष्ण को समझेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है भक्ति में महामंत्र को अधिक से अधिक गाना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। तब धीरे धीरे हम राधा रानी को समझ पाएंगे। जब राधा रानी कहते हैं कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, तुमको नहीं छूऊंगी, तो ये नहीं समझ लेना चाहिए कि वे क्रोध में हैं। ये कोई लौकिक स्त्री पुरुष का संबंध नहीं है। वे उस दशा में भी तत्सुखित्व से परिपूर्ण है। राधा रानी के क्रोध भरे वचन को, आँख के आंसू को देखकर श्री कृष्ण जितना संतुष्ट होते हैं उतना और चीज से संतुष्ट नहीं होते हैं। प्रिया यदि मान करी करे भर्सन, वेदस्तुति है ते सही हरे मोह मान। वे कहते हैं यदि मेरी प्रिया मान करके मुझसे कुछ कठोर बोलती है तो ये वेद की स्तुतियों से भी बढ़ करके मुझे प्रिय लगता है। रात्रि बीतने के बाद श्री कृष्ण आए हैं किसी कुंज में राधा रानी के पास। राधा रानी कहती हैं पहले तुम अपने माँ को देखो, तुम्हारी आंखें लाल हैं, तुम कहीं रात में जगे हो। और तुम्हारे कपोल पर आँख का अंजन लगा हुआ है, तुम निश्चित चंद्रावली के पास गए थे। तो तुम जहाँ से आए हो वहीं जाओ। जा ही माधव जा ही केशव, माँ बद कहतो बाधव। केशव झूठ मत बोलो, तुम वहीं जाओ जहाँ रहे थे। इन वाक्यों में श्री कृष्ण को तृप्त करने की महौषधि है। धीरे धीरे हम लोग राधा रानी के और भगवान कृष्ण के भाव को समझ पाएंगे। इसको समझाने के लिए स्वयं भगवान अवतार लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और इनको समझना, गोपी भाव को समझना, ब्रजवासियों के भाव को समझना, यही इस संप्रदाय का धन है। और समझाने के लिए श्रीमद् भागवतम महापुराण है।
श्रीमद् भागवतम महापुराण की व्याख्या इन लीलाओं का किया है श्रीपाद सनातन गोस्वामी ने, जीव गोस्वामी ने और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। बड़े धैर्य से और अनुराग से पढ़ना चाहिए श्रीमद् भागवतम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे। जय श्रील प्रभुपाद।